खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि जो कोई उसके कलाम को सुनता और उसके भेजने वाले का यकीन करता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गया है। उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मेरी ये कोशिश थी कि आपके सवालात के जवाब देकर मैं ज़बूर की किताब पर एक नया सिलसिला शुरू करूं, लेकिन इसके बाद बहुत ज़्यादा और सवालात आना शुरू हो गए, जिसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। चूँकि ये प्रोग्राम आप ही के लिए है और ये मेरी दिली खुशी है कि जो भी कन्फ्यूजन्स आपकी हैं बाइबल मुक़द्दस के मुतालिक, उनको समझने में, उन सारी गुत्थियों को सुलझाने में मैं आपकी मदद कर सकूं। यही सबब है कि आपके सवालात का सिलसिला अभी भी जारी है और आज भी एक बड़ा ही अहम सवाल पूछा गया है। और ये सवाल हमारी एक बहन है जिनका नाम सफीरा मुश्ताक है और इनका ताल्लुक लाहौर से है। इन्होंने पूछा है, इनके सवाल का ताल्लुक यूहन्ना के पहले खत उसके 5वें बाब की 16 और 17 आयत से है। तो आइए पहले हम इन आयात को पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि इनका दरअसल सवाल है क्या। तो इस हवाले में कुछ यूं लिखा है, अगर कोई अपने भाई को ऐसा गुनाह करता देखे जिसका नतीजा मौत ना हो तो दुआ करे, खुदा उसके वसीले से जिंदगी बख्शेगा। उन्हीं को जिन्होंने ऐसा गुनाह नहीं किया जिसका नतीजा मौत हो, गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है, इसकी बाबत दुआ करने को मैं नहीं कहता। है तो हर तरह की नाराज़गी गुनाह, मगर ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं। तो बहन सफीरा ने पूछा है, ऐसा कौन सा गुनाह है जिसका नतीजा मौत है और ऐसा कौन सा गुनाह है जिसका नतीजा मौत नहीं है। अब ये सवाल बहुत ही दिलचस्प है और साथ में कदरे मुश्किल भी है। और इस तरह के सवालात के साथ मसला ये होता है कि अगर आप बेहतियाती करें तो किसी तरह की गलत तालीम जन्म ले सकती है। यही सबब है कि एक तरफ तो मुझे बहुत ही एहतियात से काम लेना होगा जब मैं इस आयत पर बात करता हूं, और दूसरी तरफ आपको भी बड़े एहतियात से सुनना होगा कि मैं क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं एहतियात से काम नहीं लूंगा तो किसी तरह की गलत तालीम के फैलने का खतरा है, या फिर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे और कुछ पॉइंट बीच में से मिस कर देंगे। तो अगरचे कि मेरी तरफ से तो बात ठीक हो रही होगी, लेकिन मुमकिन है कि आप उसे गलत तरह से समझ कर आगे गलत ही बता दें। तो आइए पहले हम उन तालीमात पर गौर करें जो कि बाइबल मुकद्दस में बिल्कुल वाज़े हैं। तो सबसे पहली बात रोमियो 6 बाब उसकी 23 आयत में लिखी है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। अब इस आयत से जो पहली चीज हम सीखते हैं वो ये है कि गुनाह कोई भी हो उसका नतीजा मौत की सूरत में निकलता है। इससे मुराद यह है कि अगर कोई शख्स गुनाह करता है, खुदा की नाफरमानी, खुदा से बगावत की हालत में जीता है, तो उसके और खुदा के दरमियान एक दूरी पैदा हो जाती है और इस दूरी को बाइबल की जुबान में रूहानी मौत कहते हैं। अब खुदा ताला चूंकि जिंदगी का मंबा है, ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, तो जब कोई उनसे अलग हो जाए तो ना सिर्फ रूहानी तौर पर वो मर जाता है बल्कि जिस्मानी तौर पर भी अब मौत जो है वो उसकी जिंदगी में दाखिल हो गई। जिस्म कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है और आखिरकार जिस्मानी तौर पर भी वो मर जाता है। और फिर अगर इस मौत का कुछ इलाज ना हो, यानी कि इंसान का दोबारा से खुदा के साथ मुलाप ना हो और इसी हालत में वो जिस्मानी तौर पर भी मर जाए, तो फिर एक तीसरी तरह की मौत का शिकार होता है जिसको हम अबदी मौत कहते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गुनाह की मजदूरी मौत है, चाहे जो भी गुनाह हो, अगर उसका कुछ इलाज ना हो तो फिर इसका नतीजा रूहानी, जिस्मानी और अबदी मौत बनता है। लेकिन यही आयत जो ऊपर हमने पढ़ी हमें बताती है कि खुदा की बख्शिश मसीह यस्सु के वसीला से अबदी जिंदगी है, जिसका मतलब हमें यूहन्ना 3 बाब 16 आयत में बताया गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो आयत जो हमें बताती है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, वही आयत हमें ये भी बताती है कि इस मौत का इलाज मसीह यस्सु में पाया जाता है। यानी कि जब कोई शख्स उस पर ईमान ले आता है
तो उसका नतीजा ये होता है कि खुदा का पाक रूह हमारे अंदर बसेरा करना शुरू कर देता है और वो हमारे और खुदा के दरमियान जो दूरी पैदा हो गई अब वो मिट जाती है। तो इसके नतीजे में हमारे अंदर फिर से नई जिंदगी आ जाती है, यानी कि अब रूहानी तौर पर हम मुर्दा नहीं रहते हैं और अगरचे के जिस्मानी तौर पर हम मरते तो हैं, लेकिन इसके बाद जब यीशु मसीह आएंगे तो हम जिंदा किए जाएंगे और फिर हमेशा हम खुदावंद के साथ इस रफाकत में रहेंगे। तो बाइबल मुकद्दस जो दूसरी बात वाज़े करती है वो ये है कि अगरचे गुनाह की मजदूरी मौत है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम जिंदगी पा सकते हैं और हमेशा की जिंदगी पा सकते हैं। अब तीसरी और सबसे अहम बात आपने ये याद रखनी है कि यूहन्ना रसूल जब कहते हैं कि एक गुनाह ऐसा भी है जिसका नतीजा मौत है और ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं है, तो दरअसल वो ऐसे लोगों के बारे में कह रहे हैं जिनका दावा यह है कि वो मसीह पर ईमान ला चुके हैं और इस ईमान लाने के वसीला से वो नजात याफ्ता हैं और उनके अंदर हमेशा की जिंदगी है। अब इस बात को बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि मुकद्दस यूहन्ना रसूल यहां पर कह रहे हैं कि वो शख्स जो कि ईमानदार कहलाता है वो दो तरह का गुनाह कर सकता है। एक तरह का गुनाह वो है जिसका नतीजा मौत की सूरत में नहीं निकलेगा, यानी कि उसके पास जो हमेशा की जिंदगी है वो उससे महरूम नहीं होगा। लेकिन एक तरह का गुनाह वो ऐसा कर सकता है कि जिसका नतीजा इस हमेशा को जिंदगी को खोने की सूरत में निकल सकता है। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा ऐसा गुनाह है जिसका नतीजा मौत की सूरत में नहीं निकलता है। तो उसके लिए आपने जो पहले मैंने बात कही उसको ज़हन में रखना है कि किसी भी शख्स के अंदर हमेशा की जिंदगी उस वक्त आती है जब वो मसीह यीशु पर ईमान लाता है। इसका मतलब यह है कि जिंदगी या हमेशा की जिंदगी का ताल्लुक मसीह पर ईमान से है। तो इसका मतलब यह है कि ईमान और हमेशा की जिंदगी इनका चोली दामन का साथ है, ये लाज़िम व मलज़ूम है। तो अब फर्ज कीजिए कि ऐसा शख्स जो अपने ईमान में तो कायम है लेकिन अपनी इंसानी कमजोरी में शायद उससे कोई खता हो जाती है, वो कोई भी हो सकती है, चाहे वो सोच में हो, चाहे वो जुबान से हो, चाहे वो हमारे दिल में हो या अमली तौर पर हो। तो अपनी इन कोताहियों या गुनाह की वजह से वो उस जिंदगी से हमेशा की जिंदगी से महरूम नहीं होता है। उसका सबब यह है कि उसके अंदर जो जिंदगी है वो उस ईमान की वजह से है जो उसने मसीह यीशु पर रखा। तो इसलिए यह तो मुमकिन है कि खुदा ऐसे शख्स को तंबीह करे, जैसे कि बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि जिसको वो बेटा बना लेता है उसको वो कोड़े भी लगाता है। तो ऐसा तो मुमकिन है कि उस शख्स की सलाह के लिए जिसने मसीह यीशु पर ईमान रखा और वो खुदा का बेटा बन गया और खुदा उसको तंबीह करे, उसकी इस्लाह के लिए उसे किसी तरह की सजा दे। लेकिन ऐसा शख्स जो मसीह पर ईमान में कायम रहता है वो जिंदगी से हमेशा की जिंदगी से महरूम नहीं होता है। और उसकी वजह क्या है? चूंकि उसके अंदर जो जिंदगी है उसका ताल्लुक किसी कामों से नहीं है, अमाल से नहीं है, बल्कि मसीह यीशु पर ईमान रखने से है। तो इस तरह से जब यूहन्ना रसूल ये कहते हैं कि ऐसा गुनाह भी है जिसका नतीजा मौत नहीं, तो इससे उनकी मुराद वो सारी कोताहियां हैं जो मसीही होते हुए, मसीही ईमान में कायम रहते हुए हमसे सरजद होती हैं। और इसके नतीजे में खुदा हमें तंबीह कर सकता है, हमारी इस्लाह कर सकता है, लेकिन हमें जिंदगी से महरूम नहीं करता है। तो अब हमारे पास सबसे अहम सवाल रह गया है, तो फिर वो कौन सा गुनाह है जिसका नतीजा मौत है? मेरा ख्याल है कि जो कुछ अभी तक मैंने कहा है, जो कुछ आपने सुना है, उसके बाद कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इस बात को समझना कि ये कौन सा ऐसा गुनाह हो सकता है जिसका नतीजा मौत की सूरत में निकलता है। लेकिन अगर आप फिर भी नहीं समझे हैं तो आइए यूहन्ना रसूल से ही हम पूछ लेते हैं कि दरअसल वो कहना क्या चाह रहे हैं। तो यही खत यानी कि यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका दूसरा बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत में पढ़ते हैं, जिसमें कुछ यूं लिखा है, ऐ लड़कों ये अखीर वक्त है और जैसा तुमने सुना है कि मुखालफे मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालफे मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये अखीर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से हैं मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं।
अब जब यूहन्ना रसूल ये खत लिखते हैं तो उस वक्त कलीसिया में एक मसला ये चल रहा था कि बाज लोग जो मसीह यसू पर ईमान ले आए लेकिन बाद में मुख्तलिफ तरह की गलत तालीमात का शिकार होकर या फिर जो इज़हार सानी हो रही थी उसका शिकार होकर उन्होंने अपना ईमान तर्क कर दिया, और ना सिर्फ वो अपने ईमान ही से मुनहरिफ हो गए बल्कि वो मसीह की मुखालफत पर ही उतर आए, और इसी सेंस में उन्हें मुखालफे मसीह कहा गया है। और इन्हीं लोगों के बारे में कहा गया कि वो हम में थे लेकिन फिर हम में से निकल गए, और इससे ये जाहिर हो गया कि कभी वो हमारा हिस्सा थे ही नहीं। सो मुकद्दस यूहन्ना का यहां पर कहना है कि अगर कोई शख्स अपने मसीही ईमान को तर्क कर देता है तो ये वो गुनाह है जिसका नतीजा मौत है, और ये बात उस सारी तालीम के बिल्कुल मुताबिक है जो इससे पहले हमने ली है, जिसके बारे में पहले मैंने बताया कि हमारे अंदर जो जिंदगी उसका ताल्लुक ईमान से है, ईमान ही के सबब से हमारे पास हमेशा की जिंदगी है, और अगर कोई ईमान ही को तर्क कर दे तो जाहिर है वो उस हमेशा की जिंदगी से महरूम हो जाता है। तो इस सारी गुफ्तगू का फिर लुब्बे लबाब कुछ यूं बनता है, हर शख्स जो गुनहगार है वो मौत की हालत में है, लेकिन जो मसीह यस्सू पर ईमान ले आता है वो मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो जाता है। अब अगर वो शख्स ईमान की हालत में हो और उससे खता सरजद हो जाए तो अगरचे कि खुदा उसकी इस्लाह करता है और अपने बेटे की तरह उसे तंबीह भी करता है, लेकिन ऐसा शख्स हमेशा की जिंदगी से महरूम नहीं होता है। ऐसे गुनाह का नतीजा मौत की सूरत में नहीं निकलता है। लेकिन अगर कोई अपने मसीही ईमान ही का इनकार कर दे तो यही वो गुनाह है जिसका नतीजा मौत है। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम अपने मसीही ईमान में जो सोने और चांदी से ज्यादा कीमती है कायम रहें और उसके बेटे और बेटियां बनकर ऐसी जिंदगी बसर करें जिससे उसका जलाल जाहिर हो, और सदा इस बात पर फख्र करें कि हम उस पर ईमान रखते हैं और इसीलिए हमारे पास हमेशा की जिंदगी है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।